Hello dear student, good morning to all of you and welcome to online study. I am your educator Vinyan here with new topic of chapter 1. So in last class you have seen what are the tools, what are the plugging, what is the labeling, what is dealing and what are the crop and how many tools are used for growing the crops. Today we will see in new topic and we will see in detail. Now moves to the main point. There's main topic of this slide showing quality of the seed drill, nursery, germination of seed and disadvantage of using fertilizer. So we will see one by one and I will try to my best to make you understand. So okay guys, sowing का मतलब सीड को बोना. यदि हम सीड को बोते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए. देन सीड ड्रिल्स है, नर्सरी है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर. सो वी विल सी इन डिटेल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Let's see what is sowing. The process of planting the seed in the soil is known as sowing. ठीक है, जब आप सीड को सॉइल में डालते हो, ठीक है, जब आप सीड को सॉइल में डालते हो उसी को हम क्या कहते हैं, सोइंग. सर द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड, सीड का प्लांटिंग करना किसमें, सॉइल में. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड, सीड को सॉइल में प्लांटिंग करना क्या कहलाता है, सोइंग कहलाता है. सो द सीड्स आर सो इन द सॉइल दैट इज लूजन बाय कल्टिवेटर और प्लग. आपने देखा था कि मैंने पहले ही बताया था कि जब सीड को हम सोएंगे तो उसके पहले हमको सॉइल को तैयार करना होगा ताकि उसमें अच्छे से क्रॉप ग्रो हो सके. तो जो सीड हम सो करते हैं उसके पहले हम सॉइल को क्या करते हैं, या तो कल्टिवेटर से या प्लग से उसके सॉइल को ग्रोइंग फील्ड के या एग्रीकल्चर फील्ड के फॉर्म में उसको तैयार करते हैं. नाउ सीड्स कैन बी सो बाय द फॉलोइंग मेथड्स. बाई हैंड से भी करते हैं, ट्रैक्टर्स के द्वारा भी किया जाता है एंड जो सीड सोइंग मशीन होते हैं उसका भी यूज किया जाता है. So I hope sowing आपको क्लियर हो गया होगा. The process of planting the seeds in the soil is known as sowing. You can see here with the help of diagram. This is the tractor. ठीक है, this is the seed sowing machine and this is the by handing process. Now moving to the point. Your next topic was the quality of the seeds. अब अपने सीड की सोइंग जब करनी है तो जब आप इतना मेहनत कर रहे हो तो हमको ऐसा नहीं है ना कि कोई भी सीड लाके उसमें डाल देंगे. नॉट लाइक दैट. ठीक है, सीड की हमें सोइंग करनी होगी तो पहले हम सीड की क्वालिटी को देखेंगे. द क्वालिटी ऑफ द सीड इज इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्रॉफिट्स. ठीक है, यदि सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रॉफिट भी अच्छे से ग्रो करेंगे. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड इज डन बाई पुटिंग द सीड इन द वाटर. ठीक है, तो जब हम सीड का सिलेक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे मेथड होते हैं प्योरीफाई करने के लिए, सीड को सिलेक्ट करने के लिए. ठीक है, कुछ फिजिकली होते हैं, कुछ हम उसको वाटर वगैरह में रख देते हैं. जब आपने देखा होगा कि जो सीड अच्छे होते हैं यदि हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा. जो खराब होगा वो ऊपर फ्लोट हो जाएगा और जो अच्छे होंगे नीचे बैठ जाएंगे. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं. देन द डेड एंड डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड फ्लोट ऑन द वाटर वेयर एज द गुड सीड सिंक. अभी हम बताया है कि जब हम जैसे ही हम सीड को किसी भी सीड को वाटर में डालते हैं तो जो अच्छे सीड होते हैं वो अंदर नीचे तह पे बैठ जाते हैं, जो उसका बेस पार्ट होता है. ठीक है, जिस भी कोई भी यूटेंसिल्स आप यूज करोगे उसमें पानी लोगे, पानी लेने के साथ जब आप उसमें सीड डालोगे तो उसमें क्या होगा कि जो अच्छे सीड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो खराब सीड होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे क्योंकि उनके जो इंटरनल पार्ट होगा वो क्या होगा, डैमेज होगा. ठीक है, तो सीड की सोइंग के लिए हमें सीड की क्वालिटी का भी क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. यहाँ पे कुछ डायग्राम है, इसकी सहायता से भी देख लीजिए. सीड क्वालिटी इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ सीड्स विच कंट्रीब्यूट टू द रियलाइजिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द सीड फॉर विच इट इज यूज्ड. ठीक है, जैसे ही सीड की क्वालिटी बेस्ट होगी तो जो आपका क्रॉप होगा वो भी अच्छे से ग्रो करेगा और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो सीड की जो एट्रीब्यूट है देख लीजिए. पहला तो इसकी जेनेटिक वैरायटी कैसी होनी चाहिए. ठीक है, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, जो उसके पैसे एंसेस्टर हैं या जो भी चीज़ें हैं वहाँ का क्वालिटी कैसा है. तो इसकी प्योरिटी होनी चाहिए,
देन उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद से उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी जो जर्मिनेशन वैलिडिटी है वो कैसी है, वो कितने टाइम में ग्रो करता है, कम टाइम में ग्रो करता है कि ज़्यादा टाइम में ग्रो करता है। फिर फ्रीडम फ्रॉम सॉइल बर्न डिजीज एंड इंसेक्ट डैमेज, ठीक है, ये बीमारियों से जो भी डिजीज वगैरह माइक्रोवेव से उससे फ्री होना चाहिए। देन उसकी फिजिकली प्योरिटी होनी चाहिए, देखने में अच्छी लगनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम द मैकेनिकल हीट एंड डैमेज प्री हार्वेस्ट स्पॉटिंग, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कुछ सीड्स होते हैं ना वो जल जाते हैं, ठीक है, तो जैसे बहुत धूप वगैरह होती है तो वो भी सीड जले हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी किसान फार्मर के पास ऐसा नहीं होता है तो उसी सीड की सोइंग करते हैं, तो ये चीज़ को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। देन यूनिफॉर्मिटी इन साइज, और साइज सबका इक्वल होना चाहिए। जो भी वैरायटी आप यूज कर रहे हो, यदि गेहूँ की वैरायटी यूज कर रहे हो, ठीक है, बीट यूज कर रहे हो, तो जो सीड की साइज होनी चाहिए एक इक्वल फॉर्म में होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में होना चाहिए, नहीं कि एक छोटा हो एक बड़ा हो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ये सारे सीड की एट्रीब्यूट्स हैं जिसके द्वारा हम सीड की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आई होप क्वालिटी ऑफ सीड आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू लेट्स सी सीड ड्रिल एंड नर्सरी, ठीक है। सो सीड ड्रिल आर यूज्ड फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल की जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि कुछ मशीन के द्वारा किए जाते हैं, कुछ हैंड के द्वारा किए जाते हैं, ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं। तो जब हम सीड की सोइंग ट्रैक्टर की सहायता से करते हैं तो उसको कहते हैं सीड ड्रिल्स। इट इंश्योर दैट द सीड आर सोन यूनिफॉर्मली एट ए पर्टिकुलर डेप्थ एंड आर कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, ठीक है। और जो सीड ड्रिल है इसका जो एडवांटेज है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है, इससे क्या होता है कि हम अपने हाथ से मतलब सीड को सॉइल में डालते हो तो कहीं ज़्यादा पड़ता है कहीं कम पड़ता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं हो पाती है। लेकिन हम यदि ट्रैक्टर्स की सहायता से, मॉडर्न टेक्निक की सहायता से यदि सीड की सोइंग करते हैं तो वहाँ पे जो सीड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लगभग हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा। लेकिन आप हैंड से यदि सीड सोइंग करते हो तो कहीं कम हो जाता है कहीं ज़्यादा हो जाता है, खासकर ये जब हम बड़ा लार्ज स्केल पर ग्रोइंग करवाते हैं तो वहाँ पे हम ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो दिस इज द सीड ड्रिल्स। लेट्स सी नर्सरी, ठीक है। तो नर्सरी आपने देखा होगा कि बहुत सारे गार्डनिंग लोग आजकल पौधे लगाते हैं, ठीक है, हर क्वालिटी के पौधे ग्रो करवाते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। सो नर्सरी इज ए प्लेस वेयर द यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर प्लांटिंग एल्सीवियर, ठीक है। एक नर्सरी जैसे छोटा छोटा गार्डन हो गया ना, आपने देखा होगा अगल बगल बहुत सारे नर्सरी हैं, लोग अपने स्कूल के पास भी देखा है कि वहाँ पे नर्सरी है, वहाँ पे बहुत हर वैराइटीज़ के प्लांट हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, ठीक है, लोग वहाँ से खरीद के ले जाते हैं और फिर अपने गार्डन में लगाते हैं। तो वही एक नर्सरी जहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ के प्लांट, छोटे छोटे प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। नर्सरी एक्ट एज ए रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है थिंग्स स्टोर प्लेस, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। तो नर्सरी जो है एक स्टोरेज के जैसे काम करता है और वहाँ पे बहुत सारे प्लांट को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ग्रो करके रखाया जाता है, फिर बाद में हम उसको जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। सो आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो अपने बचपन से ही देखते आ रहे होंगे कि सीड जर्मिनेशन क्या है। सीड को हम सॉइल में डाल देते तो ऐसे ही डालने से तो कहीं भी सीड ग्रो नहीं करेगा। आपने देखा कि हमने सॉइल को तैयार किया, मैनुअल को सेलेक्ट किया, फर्टिलाइजर को सेलेक्ट किया, ठीक है, प्लगिंग की, टिलिंग की, लेबलिंग की, ठीक है, फिर सीड की क्वालिटी को देखा। अब जो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम द सीड और सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सीड से यंग वन का क्या हो, फॉर्मेशन, एक सीड हमने डाला और उस सीड से यंग वन का फॉर्मेशन हुआ, वही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द जर्मिनेशन इज द स्प्राउटिंग ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड। आपने स्प्राउट्स वगैरह खाया होगा, चने को जहाँ स्प्राउट्स बनता है, ठीक है, रात में भिगो के रख दीजिए और फिर आप उसको सुबह कपड़े में बांध के रख दीजिए और देखेंगे कि एक दिन के बाद से उसमें बहुत छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल आएंगे, ठीक है, तभी तो सीड जर्मिनेशन, तो वो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सीड जर्मिनेशन हुआ है। उसके बाद से आप उसको क्या करो, सॉइल में डिप कर दो, कुछ टाइम के बाद से क्या हो जाएंगे, एक अच्छा खासा पौधा निकल आएगा। जर्मिनेशन ऑफ द सीड हैपेंस व्हेन द सीड इज सोड इन द लैंड एंड वाटर। ये जर्मिनेशन तभी होगा, ऐसा नहीं कि हम सॉइल में सीड डाल दिए और उसमें कुछ डाले नहीं छोड़ दिए, ऐसे जर्मिनेशन नहीं होगा।
सीड के जर्मिनेशन के लिए हमें सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। देन यदि सीड डालते हो तो उसके बाद उसमें वाटरिंग भी करो, ठीक है। और ज़्यादा वाटर नहीं करोगे, एक्सेस अमाउंट में नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट अमाउंट में होगा। जब वाटरिंग करोगे तभी जाके सीड जर्मिनेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अ प्लांट स्टार्ट टू इमर्ज फ्रॉम सीड एंड स्टार्ट टू ग्रो, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन में क्या होता है कि पहले आपने सीड को सॉइल में डाला, फिर उसमें छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल के आए, और फिर कुछ समय के बाद से बाई एंड बाई वो एक न्यू प्लांट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख लीजिए, ये सीड है, ठीक है। इसमें पहले छोटा सा स्प्राउट्स निकला, फिर उसमें बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये डिवीजन डिफ्रेंसिएशन होने लगा, ठीक है। डिफरेंट आर्गन का डेवलपमेंट होने लगा। फिर ये देखिए, इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर एक छोटा प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया, और फिर एक ये बड़ा प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द सीक्वेंसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Let's see disadvantage of using fertilizer. Actually, last class में you have seen difference between fertilizer and manures, and what was the manures, what was the fertilizers. Now I am discussing here disadvantage of using the fertilizer. So fertilizer का, क्योंकि मैनुअल का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल वे में बना होता है। लेकिन फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज होता है, क्यों? क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होता है। यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तब भी नुकसान करेगा, और कम क्वांटिटी में लगाएंगे तब भी नुकसान। तो हमें एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी की अंदाज होनी चाहिए, और उसी क्वांटिटी में हमको उसमें लगाना चाहिए। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉजेज द पॉल्यूशन। यदि ज़्यादा हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, पॉल्यूशन का वर्क करेगा, ठीक है। पॉल्यूशन से ज़्यादा होंगे, और इससे जो होता है सॉइल का जो पीएच होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो इट कैन आल्सो चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का पीएच होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्लो टू रिलीज द सॉइल न्यूट्रिएंट, ठीक है। यदि ज़्यादा हो जाएगा तब भी जो सीड की सॉइल की क्वालिटी होती है वो डैमेज हो जाएगी, और यदि कम है, ठीक है, तो इस जो न्यूट्रिएंट, सॉइल की न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होगी क्या हो जाएगी, ग्रोथ होगी ही नहीं। एक्सेस ग्रोथ होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का। यदि एक्सेस ग्रोथ होगा तो एक्सेस ग्रोथ भी हो सकता है, और लेस ग्रोथ भी होगा। यदि ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और यदि कम होगा तो आपको क्रॉप्स ही नहीं ग्रो कर पाएंगे। देन हार्मफुल टू द सॉइल, सॉइल के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। जहाँ पे प्लांट आप ग्रो करा सकते हैं, उसकी पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसकी वजह से ये बर्ड्स को भी किल कर सकता है, रेड्स, लिटिल क्रॉप्स वगैरह भी स्पॉइल हो जाते हैं जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है। मिक्स अप विद द रिवर पॉन्ड एंड कॉजेज यूट्रोफिकेशन। वाटर क्योंकि सॉइल की जब हमारी छोटी छोटी है, ठीक है, आगे बनाता है, तो आपने देखा होगा कि जो भी सॉइल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो वो जाके कहाँ मिल जाते हैं, रिवर वगैरह में, पॉन्ड वगैरह मिल जाते हैं, और फिर इस तरह से वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। देन कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, ये यूट्रोफिकेशन का भी काम करता है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनचाहे मटेरियल का क्या हो, ग्रोथ हो। अनचाहे लिविंग ऑर्गेनिम्स का सबसे लार्ज क्वांटिटी में ग्रोथ हो, वही क्या कहलाता है, जैसे एल्गी। एल्गी को आपने देखा होगा, ठीक है, या वाटर हाइसेंथ। यदि उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ये बहुत ही एक्सेस अमाउंट में ग्रो करने लगता है। जब ये एक्सेस अमाउंट में ग्रो करने लगता है तो पूरे रिवर को क्या करता है, ये कवर कर लेता है, वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, और उससे क्या होता है कि जो उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं और वो मर जाते हैं। तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिएंट, इसी को हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। ओके, एक्सेस ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। और इससे क्या होता है कि पूरी वाटर बॉडी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है, और देन ऑक्सीजन लेने में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होने लगता है, और देन वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग फर्टिलाइजर। So today we have seen sowing, quality of the seed, seed drill, nursery, germination of seed, and disadvantage of the using fertilizer. I hope ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और गाइस यदि नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए, ठीक है। उसके बाद भी आई एम रेडी फॉर गिविंग यू आंसर।
You can ask your queries any time. Thank you guys. Good luck. Stay safe, stay healthy at your home, stay connected, happy learning. Good luck.